वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपीपीएससी आरओ के लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो उसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग जो है उसी क्रम को। आइए हम लोग कुछ और प्रश्नों को प्रैक्टिस करते हैं। 2025 में निम्न पुरस्कारों के संदर्भ में क्या सही है? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल, सरस्वती सम्मान संस्कृत विद्वान व साधु भद्रेश दास, यूके का नाइटहुड एन चंद्रशेखरन, टाइम वुमेन ऑफ द ईयर पूर्णिमा देवी वर्मन, ग्रैमी पुरस्कार 2025 काउबॉय कोल्टर, मिसेज वर्ल्ड 2025 सैलो गैलो को जो है दिया गया है। तो यह जो है सभी युग में जो है सुमिलित हैं। 59वां ज्ञान पुरस्कार जो है विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। सरस्वती सम्मान यह जो है साधु भद्रेश दास जी को दिया गया है। एन चंद्रशेखरन को जो है यूके का नाइटहुड की उपाधि दी गई है। और टाइम वुमेन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है यह पूर्णिमा देवी वर्मन जी को दिया गया। ग्रैमी पुरस्कार 2025 जो है काउबॉय कोल्टर को दिया गया है। और मिसेज वर्ल्ड जो है ये 2025 सैगो गैलो को दिया गया है। तो सभी जो आपका सुमिलित हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आयुष मंत्रालय द्वारा निम्न में से किसे राष्ट्रीय धन्वंतरि आयुर्वेद पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? वैद्य ताराचंद शर्मा, वैद्य मायाराम उनियाल, वैद्य समीर गोविंद जपनाग्नि। तो यह जो है इन तीनों लोगों को दिया गया है राष्ट्रीय धन्वंतरि आयुर्वेद पुरस्कार 2025। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। पद्म पुरस्कार 2025 संदर्भ में क्या सही है? 2025 में कुल 7 पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण 19 पद्म भूषण और 113 जो है पद्मश्री प्रदान किया गया है। पद्म भूषण जो है तेलंगाना के चिकित्सक डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, चंडीगढ़ के पूर्व न्यायाधीश JS केहर, कलाकार श्री कुमुदनी रजनीकांत, श्री L सुब्रमण्यम, श्री MT वासुदेव नायर मरणोपरांत और ओसामू सुजुकी मरणोपरांत व श्रीमती शारदा सिन्हा मरणोपरांत जो है इसमें शामिल हैं। तो यह जो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आप लोग याद करिए, 7 जो है पद्म विभूषण दिया गया है, 19 जो है पद्म भूषण दिया गया और 113 आपका पद्मश्री दिया गया है। और इसके बाद जो है यहाँ पर ओसामू सुजुकी को जो है मरणोपरांत दिया गया है विभूषण। तो यह दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। 34वां व्यास सम्मान 2025 संदर्भ में क्या सही है? यह सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए जो है प्रदान किया गया है। यह के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। दोनों स्टेटमेंट सही है। 34वां जो व्यास पुरस्कार दिया गया है यह सूर्यबाला जी को दिया गया है और यह के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। ये ऑप्शन इसका सही है। निम्न में से पीएम मोदी को प्राप्त सम्मान है? गुयाना का द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस, डोमिनिका का अवार्ड ऑफ ऑनर, कुवैत का ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। तो सभी जो पुरस्कार हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। कौन सा युग सुमेलित है? 2024 का चमेली देवी जैन पुरस्कार, ग्रीष्मा कुठार पुरस्कार, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति प्रोफेसर मीरा चरदा, आर्यभट्ट 2024 पुरस्कार जो है पूलूरी सुब्बा राव। तो यह जो है सभी जो आपको सुमिलित हैं। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 76वें एमी अवार्ड 2025 संदर्भ में क्या सही है? सर्वश्रेष्ठ ड्रामा पुरस्कार शौगुन, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी हैक्स जीन स्पार्ट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शौगुन कुल जो है 18 अवार्ड और द बियर जो है जिसने कुल 11 अवार्ड जीते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। कांस फिल्म महोत्सव 2024 संदर्भ में क्या सही है? पायल कपाडिया की ऑल वी इमेजिन एज हाइट ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता है। इस बार 30 वर्षों में पहली बार जो है पुरस्कार जीता है। चिदानंद S नाइक की कन्नड़ लोक कथा पर आधारित 15 मिनट की लघु फिल्म सनफ्लावर्स आर द फर्स्ट वंस टू नो लास इन सेक्शन में जो है पहला पुरस्कार जीता है। चौथा जो स्टेटमेंट है, फिल्म सेमलेस में मुख्य भूमिका निभाने के लिए
अनसुईया सेन गुप्ता को जो है अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है पाम डी और जो है एनोरा को दिया गया और इसके निर्देशक जो है सीन बिकर हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जैसी प्लेमोन्स फिल्म जो है काइंड्स ऑफ काइंडनेस के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है जो अल्दाना, एड्रियाना पाज, कार्ला सोफिया व सेलेना गोमेज फिल्म जो है एमिलिया पेरेज के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है यह मिगुएल गोम्स को दिया गया, फिल्म इनकी ग्राड टूर्स है। तो यह जो है सभी जो है एक दूसरे से सुमिलित हैं। इन सभी फैक्ट को इस प्रकार से आप लोग रिवीजन कर लीजिए, वीडियो को 102 बार देख लीजिए। सभी फैक्ट आपको पेपर में आपको सिर्फ फैक्ट पहचानना, आपको लिखना नहीं है, सिर्फ फैक्ट पहचानना है। 69वें ऑस्कर अवार्ड 2024 संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ओपेनहाइमर, निर्देशक जो क्रिस्टोफर नोलन रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन, फिल्म जो है पुअर थिंग्स। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन जो है ओपेनहाइमर बनाए इन्होंने। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म जो है 20 डेज इन मोरियोपोल को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म जो है द लास्ट रिपेयर शॉप को दिया गया है। तो यह जो है आपस में जो है सभी सुमिलित हैं। निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमिलित है? टेम्पल्टन अवार्ड 2024 डॉक्टर एएस पुमला गोबैडो मोडिक जिला दक्षिण अफ्रीका के हैं। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 जो है अरुंधति राय को दिया गया है। तो दोनों जो है इसका जो युग्म है सुमिलित है। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 अरुंधति राय को दिया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब बात करते हैं हम लोग नोबेल पुरस्कार 2024 के। यहाँ पर क्षेत्र दिया गया, प्राप्तकर्ता और खोज किसके लिए दिया गया है? चिकित्सा के लिए विक्टर एम्बोस व गैरू उनको दिया गया है। इन्होंने जो है mRNA की खोज की है। रसायन के क्षेत्र में डेविड बेकर, डेमिस हेस्बिक्स व जॉन जंपर, इन्होंने प्रोटीन पर अनुसंधान किया, इसके लिए दिया गया है। भौतिकी में जॉन जे हॉपफील्ड व जेफरी हिंटन को दिया गया है कृत्रिम तंत्रिका के लिए। अर्थशास्त्र में जो है डेरॉन एस मोगलू, सार्ड जॉनसन व जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया है देश की संपन्नता व लोकतंत्र के मध्य संबंध के लिए। इसी प्रकार से जो है सभी जो आपका सुमिलित हैं, इनको आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है। क्षेत्र भी उनका काफी इंपॉर्टेंट है, किस खोज के लिए दिया गया है। नोबेल पुरस्कार 2024 संदर्भ में क्या सही है? 2024 का साहित्य के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया की हांगकांग को दिया गया है और 2024 का शांति के क्षेत्र में जो जापानी संगठन हिंदाक्यो को दिया गया है। तो यह दोनों स्टेटमेंट आपका सही है और यह भी आपका जो है नोबेल सही है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार संदर्भ में कौन से में सही सुमिल? 2024 जो है जर्मन लेखिका जेनी एपेनबैक व माइकल हॉफमैन पुस्तक जो है कैरोस के दिया गया। 2023 वाला जो है जॉर्जी गास्पोनिनो को दिया गया है। इनका जो उपन्यास है टाइम बुल्गारिया शेल्टर है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके दोनों युग में जो आपका सुमिलित हैं। इसी प्रकार से कौन सा जो है युग सुमिलित है? 2024 वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड सोमालिया की महिला समाचार टीम बिलन को दिया गया है। मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर जो है यह राधिका मेनन को दिया गया है। दोनों युग में आपका सुमिलित है। 24वां लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2024 संदर्भ में क्या सही है? स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर जो है नोक जोकोविच जो सर्बिया का उन्हें दिया गया है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो है ऐताना बोनमाटी जो स्पेन के हैं इन्हें दिया गया है। दोनों स्टेटमेंट आपका दोनों जो है युग्म सुमिलित है। सी ऑप्शन इसका सही है। युग्म सही सुमिलित हुआ पहचानना है। 35वें गोल्डमैन एनवायरमेंट अवार्ड 2025 जो है अशोक शुक्ला को दिया गया है। व्हिटले गोल्ड अवार्ड 2024 जो है पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया। एबल पुरस्कार 2024 जो है प्रोफेसर मिशेल ताला ग्रांड जो फ्रांस के इन्हें दिया गया है। सभी जो है युग्म सुमिलित हैं। यहाँ पर गोल्डमैन एनवायर अवार्ड जो है एनवायरमेंट अवार्ड 2024 अशोक शुक्ला, यह काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका जो है ये ऑप्शन इसका सही आंसर सभी जो है। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार संदर्भ में जो है क्या सही है? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो है अट्टम को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है सूरज आर बड़जात्या ऊंचाई फिल्म के दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है ऋषभ शेट्टी जो कांतारा फिल्म में जो अभिनय किया इन्होंने। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है नित्या मेनन और मानसी पारेख को संयुक्त रूप से दिया गया है।
सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो है गुलमोहर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री जो है यह मरमर्स ऑफ द जंगल फिल्म को दिया गया है। सभी जो आपका एक दूसरे से सुमेलित हैं। फीचर फिल्म अट्टा है, सूरम बड़जात्या है, निर्देशक सर्वश्रेष्ठ हैं। अभिनेता ऋषभ शेट्टी, नित्या मेनन और मानसी पारेख को जो संयुक्त रूप से दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो चुनी गई है आपका गुलमोहर, और सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री जो है मरमर्स ऑफ द जंगल चुनी गई है। ये ऑप्शन इसका सही है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 संदर्भ में क्या सही है? इसमें भारत की रैंक 180 देशों की रैंकिंग जो है 96 है। सबसे कम भ्रष्ट जो देश है वो आपका डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर। वह सबसे भ्रष्ट जो देश है ये दक्षिणी सूडान है। तो ये इसका जो सी ऑप्शन है वो आपका सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है। भारत की जो रैंक 96 है जो बेहद घटिया है 180 देशों में। सबसे कम भ्रष्ट जो देश है वह डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर है। सबसे भ्रष्ट जो देश है आपका दक्षिणी सूडान है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पंचायत रिजोल्यूशन इंडेक्स 2024 संदर्भ में शीर्ष राज्य का क्रम जो है घटता क्रम आपको पहचानना है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। यह जो है घटता जो क्रम है आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में जो है भारत की रैंक क्या है? तो भारत की जो रैंक है वो 85 है। ए ऑप्शन इसका सही है। जो हाल ही में जारी किया गया है वो आपका 85 रैंक है। लीड इंडेक्स 2024 में जो है छठवां संस्करण के संदर्भ में क्या सही है? कोस्टल ग्रुप जो अचीवर्स का है इसमें जो है गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं। लैंड लॉक्ड अचीवर्स की श्रेणी में जो है हरियाणा, तेलंगाना और यूपी। और यूटीज में अचीवर की श्रेणी में जो है चंडीगढ़ व दिल्ली है। तो सभी जो आपका सुमेलित हैं। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का दर्जा भारत के स्थलों को दिया गया है। कप्पड़ समुद्र तट कन्नूर, चाल समुद्र तट कोझिकोड। तो दोनों ही आपका सही है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 संदर्भ में क्या सही है? इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है और इसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड जो है शीर्ष राज्य हैं। इसमें यूपी की रैंक जो है 7वीं है। तो सभी जो स्टेटमेंट आपके सही है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है नीति आयोग ने जारी किया है और इसमें शीर्ष राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड है और यूपी जो है आपका 7वें स्थान पर है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 संदर्भ में क्या सही है? इसमें शीर्ष देश आपका यूएसए, रूस और चीन है और भारत की रैंक जो इसमें चौथा स्थान है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में जो है भारत की रैंक क्या है? तो भारत की जो रैंक वो आपका 49वां स्थान भारत का है। एमओएसपीआई द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत में जो है जीएसडीपी के मामले में शीर्ष राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, यूपी। तो यह सभी जो है शीर्ष राज्य हैं भारत में जीएसडीपी के मामले में। यह ऑप्शन इसका सही आंसर है। स्वच्छ वायु 2024 सर्वेक्षण के संदर्भ में क्या युग्म, कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? 10 लाख से अधिक में जो है सूरत, जबलपुर, आगरा। 30 से 10 लाख के बीच में जो है फिरोजाबाद, अमरावती और झांसी। 3 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र में जो है रायबरेली, नालगोंडा और नालागढ़। यह जो है सभी सुमेलित है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। स्वच्छ वायु 2024 सर्वेक्षण में जो है 10 लाख से अधिक आबादी में सूरत, जबलपुर, आगरा टॉप 3 हैं। 3 से 10 लाख के मध्य जो है फिरोजाबाद, अमरावती और झांसी हैं। और 3 लाख से कम जो है उनमें रायबरेली, नालगोंडा और नालागढ़ है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में जो है के संदर्भ में क्या सत्य है? यह जो WEF द्वारा जारी किया गया है इसमें भारत की रैंक जो 119 देशों में 39वीं रैंक है। शीर्ष वाले जो देश हैं आपके यूएसए, स्पेन और जापान है। तो ये आपका सही, तीनों स्टेटमेंट आपके सही है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 संदर्भ में क्या सही है? इसमें जो है 163 देशों की रैंकिंग में जो भारत का स्थान 116वां है और इसमें शीर्ष देश है आइसलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया जो है इसमें शीर्ष देश हैं। तो दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में जो है भारत 163 देशों में 116वां स्थान है। इसमें जो शीर्ष वाले देश हैं वह आइसलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के अंदर में क्या सही है? इसमें 146 देशों में जो भारत के रैंक 129 में है। शीर्ष वाले जो देश हैं वो आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे हैं। तो दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक जो है 146 देशों में। शीर्ष वाले देश आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे है। सी ऑप्शन इसका सही है।
ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में जो है के संदर्भ में क्या सही है? इसे WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो जारी किया गया है। 120 देशों की रैंकिंग भारत का स्थान 63वां है और शीर्ष वाले जो देश हैं वह स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड या जबकि शीर्ष वाले जो है देश हैं। तो इसका जो ए ऑप्शन है आपका सही आंसर है। एसडीजी इंडेक्स 2024 संदर्भ में क्या सही है? इसमें भारत की रैंकिंग जो 109 है। शीर्ष वाले जो देश हैं फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और जर्मनी है। तो दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। एसडीजी इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक जो है 129 है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 संदर्भ में क्या सही है? यह 16वां संस्करण है। यह जो है FSSAI द्वारा जो जारी किया जाता है। इसके शीर्ष राज्य जो हैं ये केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर व गुजरात हैं। इसमें उत्तर प्रदेश जो रैंक आपका 14वां स्थान है। तो सभी जो डेटा दिया गया है, सभी जो स्टेटमेंट है आपका सही है। खाद्य राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 से जो है FSSAI ने जारी किया है। 6वां संस्करण है। शीर्ष राज्य केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर व गुजरात है और यूपी का स्थान आपका 14वां स्थान है। तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 संदर्भ में क्या सही है? इसे 2007 से विपो द्वारा जो जारी किया जाता है। इसमें भारत के रैंक 133 देशों में जो है 39वां स्थान है। शीर्ष वाले जो देश हैं वह स्विट्जरलैंड, स्वीडन और यूएसए जो है शीर्ष वाले देश हैं। तो सभी जो स्टेटमेंट इसके सही हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में इंडिया जो स्थान है आपका 39वां स्थान है। स्विट्जरलैंड, स्वीडन और यूएसए जो इसके शीर्ष देश हैं। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 संदर्भ में जो है क्या सही है? इसमें 142 देशों में जो भारत का रैंक जो है 79 है। इसमें शीर्ष देश जो आपका डेनमार्क व सबसे नीचे जो स्थित है वो आपका वेनेजुएला है। तो दोनों स्टेटमेंट आपका सही आंसर है। अगला वावेक्स 2025 संदर्भ में क्या सही है? इसका आयोजन 1 से 4 मई 2025 को जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में आयोजित किया गया। इसका आयोजन जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट आपका सही आंसर है। 10वें रायसीना डायलॉग 2025 संदर्भ में क्या सही है? इसका आयोजन 17 से 19 मार्च 2025 को जो है मध्य नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसकी थीम कालचक्र, जन, शांति व ग्रह रखी गई है और इसके मुख्य अतिथि जो है न्यूजीलैंड PM क्रिस्टोफर लक्सन रहे हैं। तो यह जो तीनों स्टेटमेंट आपके सही है। 10वें रायसीना डायलॉग 2025 संदर्भ में यह जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसके थीम कालचक्र, जन, शांति और ग्रह रखी गई है। मुख्य अतिथि इसके जो है न्यूजीलैंड PM क्रिस्टोफर लक्सन रहे हैं। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। इंटरनेशनल रामायण कॉन्क्लेव 2025 संदर्भ में क्या सही है? इसका आयोजन कोलंबो में किया गया है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है। दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। इसका आयोजन जो है कोलंबो में किया गया। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। खादी एक्सपो 2025 के संदर्भ में क्या सही है? इसका आयोजन जो है केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय गोमती नगर लखनऊ में किया गया है। इसका आयोजन 27 जनवरी से 10 फरवरी 2025 तक किया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। खादी एक्सपो 2025 जो है लखनऊ में आयोजित किया गया है 27 जनवरी से 10 फरवरी तक। प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 संदर्भ में क्या सही? इसका आयोजन जो है 28-29 जनवरी 2025 में आबू धाबी यूएई में किया गया है। इसके मुख्य अतिथि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी थे। जयशंकर। तो यह जो है सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 के संदर्भ में क्या सही? इसका आयोजन जो बेंगलुरु में किया गया है। इसका आयोजन आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा 14 फरवरी 2025 को किया गया। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 आयोजन जो मुंबई बेंगलुरु में और इसका उद्घाटन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025 संदर्भ में क्या सही है? इसका आयोजन मस्कट ओमान में किया गया है। आयोजन जो इंडियन फाउंडेशन द्वारा किया गया है। दोनों स्टेटमेंट इसका सही है। इंडियन ओशियन UPSSC PT 2025 पेड बैच है। ये हमारा दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी, रिकॉर्डेड क्लास, बाइलिंगुअल वीडियो क्लासेस 50 फॉर्मेट में दी जाएगी। डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज रहेगा। हाई यील्ड सिलेक्शन मटेरियल आपको दिया जाएगा। पहला जो बैच है पेट 2025 कंप्लीट बैच, ये आपको 1500 रुपये इसकी फीस है। इसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज आपको दी जाएगी। इस बैच में 2025 के ऑफिशियल सिलेबस में दिए गए सभी 15 जो टॉपिक्स हैं का जो है संपूर्ण अध्ययन सामग्री दिया जाएगा। संपूर्ण अध्ययन सामग्री को रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल वीडियो क्लासेस के रूप में दिया जाएगा और यह वीडियो क्लासेस के रूप में जो है दोनों भाषाओं में 50 फॉर्मेट में रहेंगी और यही क्लास वाइज वीडियो के नोट्स 50 फॉर्मेट में आपको ग्रुप में दिए जाएंगे। सारी वीडियो क्लासेस समाप्त होने पर इन्हीं 50 को कंपाइल करके
टॉपिक वाइज नोट्स जो है ग्रुप में दे दिया जाएगा। इस ग्रुप में ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार से कुल जो है 25 टेस्ट सीरीज है, जिसमें 10 आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा। हर टेस्ट में 100 प्रश्न होंगे, 15 जो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट हो गए। हर टेस्ट में जो है 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पेड क्विज ग्रुप में भी ऐड किया जाए और इसमें जो ऑफिशियल सिलेबस से कम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 2000 क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये आपका डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कराई जाएगी। दूसरा बैच है ओनली स्टूडेंट मटेरियल ग्रुप है, इसकी जो फीस आपकी 800 रुपये है। इस बैच में 2025 के ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से जो है 15 टॉपिक्स का संपूर्ण अध्ययन सामग्री दिया जाएगा। संपूर्ण अध्ययन सामग्री को रिकॉर्डेड बायलॉन्ग वीडियो क्लास के रूप में दिया जाएगा और यह वीडियो क्लासेस जो है दोनों भाषाओं में 50 फॉर्मेट में रहेंगी और यही क्लास वाइज जो है वीडियो के नोट्स 50 फॉर्मेट में आपको ग्रुप में दे दिए जाएंगे। सारी वीडियो क्लासेस समाप्त होने पर जो है इन्हीं 50 कंपाइल करके टॉपिक वाइज नोट्स आपको ग्रुप में उपलब्ध करा दिया जाएगा। ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप है, इसकी फीस 500 रुपये है। इस ग्रुप में ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से कुल 25 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें 10 आपके फुल लेंथ होंगे। हर टेस्ट में जो है 100 प्रश्न जैसा ऑफिशियल सिलेबस है और प्लस जो है 15 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दी जाएगी। हर टेस्ट में 50 प्रश्न दिए जाएंगे। ओनली पेड क्विज ग्रुप 500 रुपये का है। पेड क्विज ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और इसमें जो ऑफिशियल सिलेबस से जो है कम से कम 2000 प्रश्नों की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो है डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से कोई भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 नंबर दिए गए हैं, 3 नंबर दिए गए हैं 8564880530, 7523864455 या 9696066089। ये 3 नंबर दिए गए हैं, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। प्रकृति 2025 संदर्भ में क्या सही है? इसका आयोजन नई दिल्ली में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार सम्मेलन था, तो दोनों इसका जो स्टेटमेंट आपका सही है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 संदर्भ में क्या सही है? इसका आयोजन 8 से 10 जनवरी 2025 में किया गया है। इसका आयोजन जो है भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया है। दोनों स्टेटमेंट इसका सही आंसर है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन जो है फिजी में किया गया है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 2024 संदर्भ में क्या सही? इसका आयोजन जो है देहरादून उत्तराखंड में किया गया है। इसकी थीम डिजिटल हेल्थ ए आयुर्वेदिक अप्रोच जो इसकी थीम रही है। दोनों स्टेटमेंट आपका सही आंसर है। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 संदर्भ में क्या सही? इसका आयोजन जो है 4 से 6 दिसंबर 2024 तक चेन्नई भारत में किया गया। इसका आयोजन जो है 3 साल में एक बार होता है और इसकी जो थीम रही समुद्री नवाचार, स्थिरता, एआई, एकीकरण व वैश्विक व्यापार कनेक्टिविटी इसकी थीम रही है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 संदर्भ में क्या सही? इसका आयोजन जो है 13 से 15 जून 2024 को अपुलिया इटली में किया गया है। इसके आमंत्रित देश तुर्की, भारत, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, जॉर्डन, केन्या, मार्टानिया, अफ्रीकी संघ, ट्यूनीशिया, यूएई, यूक्रेन, वेटिकन सिटी थे। तो इसके जो है दोनों स्टेटमेंट आपके सही आंसर है। निम्न में से कौन सी एक में जो है सही सम्मिलित है? 49वां G7 शिखर सम्मेलन जो है यह हिरोशिमा जापान में आयोजित किया गया था 23 वाला, और 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 जो है अल्बर्टा कनाडा में आयोजित किया गया था। दोनों जो है युग्म सही सम्मिलित हैं। यहाँ पे सही युग्म आपको पहचानना है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 जो है रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 जो है दक्षिण अफ्रीका में और 21वां G20 शिखर सम्मेलन 2026 जो आयोजित होगा यह यूएसए में आयोजित होगा। तो सभी जो युग्म आपका सुमिलित है। यह डेटा बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। 19वां रियो डी जेनेरियो, 20वां आपका दक्षिण अफ्रीका में, 21वां आपका यूएसए में होगा। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से यहाँ कौन से युग्म जो है सही सुमिलित है? 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। 16वां जो है 2024 में रूस में। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है 2025 ब्राजील में आयोजित होगा। तो यह जो है इसका जो ऑप्शन ए है यह आपका सही आंसर है। यह भी बेहद ही इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए। ब्रिक्स 15वां दक्षिण अफ्रीका, 16वां आपका रूस, 17वां जो है ब्राजील में आयोजित किया गया है। 69वां कॉप समिट के संदर्भ में क्या सही है? यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना आपके पेपर में, अब जान लीजिए। कॉप 26 2021 में ग्लासगो में, कॉप 27 जो 2022 में शर्म अल शेख या मिस्र में, कॉप 28 2023 दुबई यूएई में, 2024 में कॉप 29 जो आपका हुआ था बाकू अजरबैजान में। यह जो है सभी सुमिलित हैं। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 29 जो है यह बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया था। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 संदर्भ में क्या सही है? इसका आयोजन जो है 4 जुलाई 2024 को अस्ताना कजाकिस्तान में जो आयोजित किया गया था। इसमें 10वां सदस्य बेलारूस को जो है शामिल कर लिया गया है। किंग दाओ चीन को जो है 2024-25 हेतु जो है एससीओ की पर्यटन व सांस्कृतिक राजधानी जो है नामित की गई थी। यह जो डेटा आपका है ये बेहद इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए है। तो सभी जो आपका सभी स्टेटमेंट सही है। 24वां जो आयोजित किया गया था एससीओ शिखर सम्मेलन यह जो है 4 जुलाई 2024 को अस्ताना कजाकिस्तान में, 10वां सदस्य बेलारूस बन गया है। और किंग दाओ जो है जो चीन में एक शहर है, इसे एससीओ पर्यटन व सांस्कृतिक
राजधानी रूप में नामित किया गया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 19वां नाम शिखर सम्मेलन के संदर्भ में क्या सही? इसका आयोजन 15 से 20 जनवरी 2024 को जो है कंपाला युगांडा में किया गया। इसका विषय जो साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना इसकी थीम रही है और इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किया है। तो तीनों जो स्टेटमेंट आपका सही है। विश्व पुस्तक मेला 2024 संदर्भ में क्या सही है? इसका आयोजन 10 से 18 फरवरी 2024 को जो प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसके अतिथि देश जो आपका वह सऊदी अरब रहा और इसकी थीम जो है बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा इसकी थीम रही है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक जो है 2024 में आयोजित की गई थी। इसके संदर्भ में क्या सही है? इसका आयोजन 15 से 19 जनवरी 2024 को दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। इसका जो मुख्य थीम इसकी जो थीम रखी गई थी वो रीबिल्डिंग ट्रस्ट इसकी थीम रही है। तो दोनों स्टेटमेंट इसका सही आंसर है। सी ऑप्शन इसका सही है। 27वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जो आयोजित किया गया था ये आपके मुंबई में आयोजित किया गया था। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। सेमिकॉन इंडिया 2024 संदर्भ में क्या सही है? इसका उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है और इसकी थीम जो है शेपिंग द सेमी कंडक्टर फ्यूचर इसकी थीम रही है। दोनों स्टेटमेंट इसका सही आंसर है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।